हम ना अपनी माँ से बात करते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहती है अपनी माँ से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे रेयान को अगर सारी हकीकत खुलकर पता चल गई कि सारी गेम हम दोनों ने चलाई है तो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला। जिसकी वजह से उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम बिला वजह परेशान क्यों हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यकीन मानो मैं इधर सब कुछ हैंडल कर लूँगी। और वैसे भी कहकशा की अपनी ही काफ़ी ज़ुबान है, इसलिए उसका बेटा बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि उसकी माँ की ज़ुबान आखिर कैसी है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खैर दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा कहकशा परेशान हो चुकी है क्योंकि हर तरफ उसको मायूसियाँ ही मायूसियाँ नज़र आ रही है और इसके अलावा कुछ नहीं। और वो हमना से जैसे ही मिलती है उसको कहती है कि आज इन सब बातों की ज़िम्मेदार तुम हो। उसको फ़ोन पे कहती है कि तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, तुमने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है और सारा कुछ मेरे से छीन चुरा कर वहाँ से लेकर गई हो। तुमसे अच्छी तो हरीम है जिसने हमारा साथ दिया है, लेकिन हमने उसकी कदर नहीं की थी, लेकिन अब जाकर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि हमने बहुत गलत किया। आगे से आप देखेंगे कि कहती है कि हरीम की आप लोगों ने कदर नहीं की, आप मेरी कदर कैसे कर सकते थे, हालांकि वो तो आप लोगों के घर पर निछावर कर देती थी अपनी जान और सारा दिन कामों में लगी रहती थी। आपने फ़ाइज़ के ऐसे कान भरे हैं कि फ़ाइज़ का दिमाग ख़राब कर दिया है और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा किसी और के लिए। आप मेरे लिए क्या छोड़ती, आप मेरे साथ इससे 10 गुना ज़्यादा बुरा करती, क्योंकि जो इंसान हरीम जैसी लड़की के साथ बुरा कर सकता है, उसका घर उजाड़ सकता है, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। मुझे आपसे कोई भी तवक्का नहीं है। बेहतर यही है कि आप ये बातें अपने पास ही रखें और फ़ाइज़ जो है उस अपने बेटे को संभाल के रखिए, क्योंकि आपको तो बड़ा मान था उस पर। आप तो एकदम से सिर्फ और सिर्फ उसकी साइड लेने लगी थी। आपने कैसे रेयान को पीछे किया था। अब अपनी हरीम और फ़ाइज़ को ही सब कुछ समझिए। अब हमारी तरफ से बिल्कुल अल्लाह हाफिज़ है। जिसको सुनवर कहती है कि मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। मैं अगर बात करती हूँ तो मैं अपने बेटे के लिए करती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का दिमाग तुमने ख़राब करके रखा है। सिर्फ यही मसला है और इसके अलावा कोई मसला नहीं है। तुम जाओ बाढ़ में, जो मर्जी करो, मुझे इन सब बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कि जान बख्शी होने वाली है, क्योंकि हरीम यही चाहती थी कि बस सबके सामने इसका पोल जो है वो खुल जाए और सारी हकीकत खुल के सामने आ जाए और वो नज़रों से नज़रें मिला के पूरी दुनिया के सामने कह सके कि उसने जो कुछ किया है कुछ गलत नहीं किया, बल्कि बिल्कुल ठीक कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़ाइज़ जो है वो भी काफ़ी परेशान और बीमार सा रहने लग जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे ये टेंशन बन चुकी है हरीम को, उसकी कहकशा को अपने शोहर की, और वो सोच रही है कि ऐसा ना हो कि ये भी दम तोड़ जाए, तो आखिर वो क्या करेगी। उसके पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि डॉक्टरों ने तकरीबन जी जवाब दे दिया है और कहा है कि नहीं, इस बंदे की ज़िंदगी और मज़ीद नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये बंदा इस कदर टेंशनों में गिरा हुआ है, इस कदर नीलामी में गिरा हुआ है कि इसके पास अब कुछ भी नहीं रह गया है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कहकशा और लाइबा उसको समझाने की कोशिश करती है कि अगर आप अभी भी हार मान लेती हैं और माफ़ी मांग लेती हैं जाके हरीम से, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि हरीम से माफ़ी मांग लें। हो सकता है कि आपकी ये मुसीबतें टल जाए। जो मुसीबतें आप पर आई हुई हैं उसको टलाने के लिए आपको ये काम करना ही होगा। लेकिन कहकशा कहाँ माफ़ी मांगने वाली है। कहकशा अभी भी बड़े ही दबके में बैठी हुई है और सोच रही है कि सारा कुछ पहले की तरह हो जाएगा। वही महल की शख्सियत, वही सारा मुगलाई ख़ानदान, दोबारा से फड़े मारने की इसको फुर्सत मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अब इस औरत के पास सब कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब भी थक चुके हैं सारे देख देख कर इसके सारे एक्शन। खैर आप देखेंगे कि हरीम अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून महसूस कर रही है और कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इन लोगों को देखती हूँ मुझे बेहद तकलीफ़ होती है और ऐसा लगता है कि जैसे फिर दोबारा से वो वक्त वापस आ चुका है। मैं मज़ीद अब इन लोगों को कैसे बर्दाश्त करूँ, ये मेरे लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब कहकशा का बुरा हश्र होने वाला है और कहकशा इस कदर जलील और रुस्वा होने वाली है अपने बेटे की नज़रों के सामने कि इसको समझ आ जाएगी कि आखिर इसने क्या खेल रचाया है, क्योंकि नासिर को अपनी तकलीफ का मसला बन चुका है और उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। वो मरने के करीब है, इसलिए उसको और कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। वो बजाय कि माफ़ी मांगे वो मज़ीद पैसे मांगने
होने की कोशिश कर रहा है कहकशा से। कहकशा उसको समझाने की कोशिश करती है कि नासिर मेरी जान छोड़ दो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास ये सारे काम छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। मैंने जो करना था तुम्हारे लिए मैंने कर दिया है, मज़ीद अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। जिसको सुनकर नासिर मज़ीद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने मुझे पैसे ना दिए तो मैं आपकी इच्ची बिच्ची खोल के सबके सामने रख दूंगा, और जो कुछ आपने हरीम के साथ किया है सारा कुछ खोल के इस ज़माने के सामने ले आऊंगा। ज़माने के सामने तो वैसे भी आपकी टगे की इज्जत नहीं रही, लेकिन अपने बेटे यानी कि फाइज की आंखों के सामने अगर आप अपनी इज्जत रखना चाहती हो, जहां से मर्जी चाहे मुझे पैसे दे दो, वरना ऐसा ना हो कि पोल खोल दूं और तुम्हारा बेटा जो रह चुका है वो भी तुमसे जाता रहे। जिसको सुनकर कहकशा कहती है कि नहीं नासिर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ, मेरा इधर क्या हाल है। तुम्हें मेरा एहसास करना होगा, अभी थोड़ा सब्र करना होगा। जिसको सुनकर वो कहता है नहीं बीबी, अब मैं सब्र करने वाला नहीं हूँ, अब मेरे पास भी वक्त बहुत कम है और मैं अब ये काम करके रहूँगा, और अब मैं तुम्हारी असलियत खोल कर ही लाऊंगा। जी नाज़रीन, ड्रामा तो बैंड करना ही है उन्होंने, क्योंकि अब असलियत तो उसकी खुल के फाइज के सामने भी आनी है। फाइज जो कि अपनी माँ को देवी मान समझ रहा है, वो बहुत ही गलत सोच रख रहा है। उसको नहीं पता कि सारा कुछ किया धरा उस औरत का ही है। अब हरीम की जान बख्शी होने वाली है, क्योंकि हरीम यही चाहती थी कि बस सबके सामने इसका पोल जो है वो खुल जाए और सारी हकीकत खुल के सामने आ जाए, और वो नज़रों से नज़रें मिला के पूरी दुनिया के सामने कह सके कि उसने जो कुछ किया है कुछ गलत नहीं किया, बल्कि बिल्कुल ठीक कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़ाइज़ जो है वो भी काफ़ी परेशान और बीमार सा रहने लग जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि टेंशन बन चुकी है हरीम को, उसकी कहकशा को अपने शोहर की, और वो सोच रही है कि ऐसा ना हो कि ये भी दम तोड़ जाए तो आखिर वो क्या करेगी, उसके पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। क्योंकि डॉक्टरों ने तकरीबन तकरीबन जी जवाब दे दिया है और कहा है कि नहीं, इस बंदे की ज़िंदगी और मज़ीद नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये बंदा इस कदर टेंशनों में गिरा हुआ है, इस कदर नीलामी में गिरा हुआ है कि इसके पास अब कुछ भी नहीं रह गया है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कहकशा, और लाइबा उसको समझाने की कोशिश करती है कि अगर आप अभी भी हार मान लेती हैं और माफ़ी मांग लेती हैं जाके हरीम से, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि हरीम से माफ़ी मांग लें। हो सकता है कि आपकी ये मुसीबतें टल जाए, जो मुसीबतें आप पर आई हुई हैं उसको टलाने के लिए आपको ये काम करना ही होगा। लेकिन कहकशा कहाँ माफ़ी मांगने वाली है। कहकशा अभी भी बड़े ही दबके में बैठी हुई है और सोच रही है कि सारा कुछ पहले की तरह हो जाएगा, वही महल की शख्सियत, वही सारा मुगलाई ख़ानदान, दोबारा से फड़े मारने की इसको फुर्सत मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अब इस औरत के पास सब कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब भी थक चुके हैं सारे देख देख कर इसके सारे एक्शन। खैर आप देखेंगे कि हरीम अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून महसूस कर रही है और कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इन लोगों को देखती हूँ मुझे बेहद तकलीफ़ होती है, और ऐसा लगता है कि जैसे फिर दोबारा से वो वक्त वापस आ चुका है। मैं मज़ीद अब इन लोगों को कैसे बर्दाश्त करूँ, ये मेरे लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है।